नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े सबक बहुत छोटी छोटी कहानियों में छुपे होते हैं, है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक कहानी जो हमें सब्र और दया की असली ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या एक मुट्ठी चावल, सिर्फ एक मुट्ठी चावल किसी की पूरी किस्मत बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल दिल में है। और इसका जवाब, वो सच में हैरान कर सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव एक छोटा सा शांत सा गांव। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम था राधा। अब राधा की जिंदगी आप कह सकते हैं दो हिस्सों में बटी थी। मतलब भौतिक रूप से देखें तो वो बहुत गरीब थी, एक छोटी सी झोपड़ी, सादे से कपड़े। पर आध्यात्मिक रूप से उनका दिल इतना बड़ा था कि बड़े बड़े महल भी उसके सामने छोटे पड़ जाएं। उनकी रोज की जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। अपने छोटे से आंगन में बैठकर पूजा पाठ करना और जो भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता था ना, उसी में खुश हो जाना। बस यही थी उनकी दुनिया। सच ही है, असली दौलत चीजों में नहीं, संतोष में होती है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती है ना। शांति के बाद अक्सर तूफान आता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो राधा के सब्र और उनके विश्वास का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। और फिर अचानक ही सब बदल गया। गांव पर एक भयानक सूखा पड़ गया। आसमान से जैसे पानी रूठ गया था और जमीन सूखकर एकदम पत्थर जैसी हो गई। हर घर में, हर चेहरे पर बस निराशा ही निराशा थी। ये सिर्फ राधा की परीक्षा नहीं थी, ये तो पूरे गांव का इम्तिहान था। और इस मुश्किल वक्त में राधा के पास बचा क्या था? सिर्फ एक मुट्ठी चावल। सोचकर देखिए, बस एक मुट्ठी चावल। शायद वही उनका अगला और आखिरी खाना था। और ठीक उसी वक्त, जब वो शायद सोच ही रही थीं कि इन चावलों का क्या करें, उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर कौन था? एक छोटा सा भूखा बच्चा, जिसकी आंखों में बस थोड़ी सी उम्मीद थी। और बस इसी पल में राधा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जो इस कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। एक ऐसा पल जो हमें दिखाता है कि असली इंसानियत क्या होती है, बिना किसी स्वार्थ के की गई दया। तो राधा ने क्या किया? उन्होंने उस बच्चे की आंखों में देखा और एक पल भी नहीं सोचा। वो अपनी आखिरी एक मुट्ठी चावल उन्होंने उस बच्चे को दे दिए। उस रात वो खुद भूखी सोई, लेकिन उनके चेहरे पर कोई परेशानी, कोई शिकन नहीं थी। बस एक सुकून था, एक शांति थी। इसी को कहते हैं सच्चा निस्वार्थ भाव। उस रात पेट भले ही खाली था, पर मन भरा हुआ था। उन्होंने भगवान से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज किसी की भूख मिटा सकी, बस यही बहुत है। सोचिए जरा, ये शब्द उनके बड़े दिल और अटूट विश्वास की गवाही देते हैं। और अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए देखते हैं राधा के सब्र और दया का फल कितना मीठा निकला। अगली सुबह गांव की सुबह वाली शांति घोड़ों के टापों की आवाज से टूट गई। राजा के सिपाही गांव में आए थे। हर कोई हैरान परेशान कि भाई ये सुबह सुबह राजा के सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं, आखिर बात क्या है। तब सिपाहियों ने ऐलान किया, राजा उन लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनकी मदद करना चाहते हैं जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी दया और सब्र का दामन नहीं छोड़ा है। और ये ऐलान सुनकर ऐसा लगा जैसे ये तो सीधे सीधे राधा के लिए ही था। फिर क्या था? गांव वालों ने सिपाहियों को राधा की कहानी बताई और ये बात आग की तरफ फैली और सीधे राजा तक पहुंची। राजा ये सुनकर इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राधा को बड़े सम्मान के साथ अपने दरबार में बुलवाया। और ना सिर्फ बुलवाया, बल्कि उनके पूरे जिंदगी के खाने पीने और रहने का इंतजाम भी कर दिया। सोचिए, एक मुट्ठी चावल ने उन्हें कितना बड़ा सम्मान दिलाया। और इस इतने बड़े सम्मान के जवाब में राधा ने क्या कहा? वो बस मुस्कुराई और बोली, सब्र और भलाई कभी खाली नहीं जाती। कितनी गहरी बात है ना। मतलब साफ है, अच्छे काम का फल शायद थोड़ा देर से मिले, पर मिलता जरूर है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, बात बहुत सीधी सी है, लेकिन बहुत गहरी है। सब्र और दया, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ये वो बीज हैं जिनका फल हमेशा हमेशा मीठा ही होता है। मुश्किलें तो आती हैं हमें आजमाने के लिए, पर हमारे अच्छे काम एक ना एक दिन अपना रंग दिखाते ही हैं। और अब जाते जाते एक सवाल,
ये कहानी भले ही किसी पुराने जमाने की हो, पर इसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। तो जरा सोचें, आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में हमें सब्र और दया की सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ महसूस होती है? क्या अपने घरों में, अपने काम की जगह पर, या फिर सड़क पर चलते किसी अजनबी के साथ? इस पर सोचिएगा जरूर।